नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में जारी हुआ मौसम विभाग का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन राज्य में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में शुरू हुई जन आधार यात्रा, भाजपा और कांग्रेस निकले रैली यात्रा पर। नैनीताल में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सख्त हुआ जिला प्रशासन, अब बॉर्डर पर चेकिंग के बिना आवाजाही पर लगी रोक। नैनीताल में कोरोना के चलते रद्द हुआ नंदा देवी मेला, कोरोना गाइडलाइंस के तहत होंगे देवी के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। दिनेशपुर में आज सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध कच्ची शराब और स्मैक के खिलाफ थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गापुर बुकसोरा में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है और इसे रोकने में पुलिस नाकाम है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले दुर्गापुर में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने चक्का जाम कर अवैध कच्ची शराब और स्मैक के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भी गाँव में कच्ची शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गगन सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, जिसके चलते आज क्षेत्र की युवा पीढ़ी स्मैक की चपेट में आ चुकी है। 3 जगह 7-8 जगह में दारू बेचता है, स्मॉल भी बेचता है, लेकिन हम भी कहने देता है, हमारे भी मारपीट करता है, लेकिन कुछ तो मानता नहीं है। हमें आया है थाना में, लड़का को मारा है तो थाने में आया है, पुलिस गया कि नहीं हमें मालूम नहीं है। गाँव वाले इकट्ठे कर ले, आज भी हमें चले आए, लेकिन इसको कार्रवाई ना करे तो हम एसपी के कोर्ट में चले जाऊंगी। हम अपने ग्रामीणों के साथ पूरी ग्राम सभा को लेके थाने में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि हमारे गांव में 5-6 परिवार हैं जो दारू अनगिनत बेच रहे हैं और साथ में ये लोग स्मैक बेच रहे हैं। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारे गांव की महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चे अपने भविष्यों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए थाने में आज इन्होंने प्रदर्शन किया है कि हमारे इलाके में मंदिरों में स्मैक, मंदिरों में ही कई जगह भांग और घरों ढाबों पे दारू, बहुत ज़्यादा दारू बिक रही है। हम हाथ जोड़ के प्रशासन के सामने यही अपील करते हैं कि सारे जसपुर में तराई पतरामपुर रेंज के गांव हजीरों में शाम ढलते ही जंगली जानवर ग्रामीण इलाके में घुसकर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग का कोई भी अधिकारी किसानों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जंगली जानवरों के आतंक के चलते किसान रात भर जागकर खेतों में फसलों की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी किसानों की समस्या पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं इसका सारा जिम्मा अब उत्तराखंड का वन विभाग उत्तर प्रदेश के वन विभाग पर डाल रहा है। साथ ही सीमा पर सोलर फेंसिंग करने की मांग की जा रही है। की तरफ से जो है हजीरो गांव में जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट लगता है वो कृपाचारपुर बीट, इसमें तो जो है कैंपा की योजना के तहत विभाग द्वारा सौर ऊर्जा 2 किलोमीटर का निर्माण करा दिया गया है। लेकिन समझ यह है कि ये उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ रेंज से सटा हुआ क्षेत्र है, तो अब वन्यजीव हाथी जो है वो फीका नदी के किनारे से कंपाउंड 20 जो हनुमानगढ़ रेंज में पड़ता है वहाँ से निकल के जो है उत्तराखंड के काश्तकारों का अधिक नुकसान कर रहे हैं। आए दिन हाथी आते रहते हैं, काश्तकारों द्वारा रात को जाग कर जो है उनको भगाया भी जा रहा है, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है। काश्तकारों का लगातार नुकसान हो रहा है। जो मुआवजे की प्रक्रिया है पंसारी, ये करीब 9-10 दिन हो गए। 9-10 दिन से 13-14 हाथी मैंने गिने थे अपने खेत के अंदर हैं, निकल जाते हैं। जंगलात वालों सब बुलाए हैं, एक दिन भी कोई जंगलात वाला आया, उसने कहा भाई फ़ोटो खिंचवाओ, फ़ोटो खिंचवा के ले गया। आज तक कोई फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता कोई नहीं आता, वन विभाग का कोई बंदा इधर नहीं आता। हर दिन में आते हैं, कोई एक आधा आ गया फॉरेस्ट गार्ड या कोई देख कर चला जाता, बस और कुछ नहीं है। इस टाइम कम से कम 1 लाख रुपए का मेरा इस खेत के अंदर नुकसान है। नहीं देख रहा है, हाथी रोज आ रहे हैं, तो में हाथी बहुत आ रहे हैं। कोई भी कर्मचारी भी वन विभाग का सुनने को तैयार नहीं है। हमारे खेतों में लाखों का नुकसान हुआ है। हमें रहना पड़ेगा रखवाली पे, रखवाली करनी पड़ रही है, खतरा ही खतरा है। रामनगर में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उन्होंने कहा कि जहां एक
और डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने सरकार से इस महंगाई पर जल्द से जल्द रोक लगाने के साथ ही इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के साथ ही प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, महीने में 2 बार गैस सिलेंडर जो रोजाना यूज में आता है उसको 25 रुपए 2 बार बढ़ा देना, ये गरीबों पे जैसे जले हुए पे नमक छिड़कना है, इस तरह से है। और केंद्र सरकार जो है कि बिल्कुल हठधर्मिता पे आ गई, जिद पे आ गई है। इनको कोई मतलब नहीं है, जब ये चुनाव में आते हैं उस टाइम ये जो है हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे और ये सोच रहे शायद हम आज अब भी चुनाव जीत जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होगा, इसमें आम आदमी एकत्रित होकर के आम आदमी की सरकार बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन करेगी। बीजेपी और कांग्रेस को चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, सब चीजों से छुटकारा मिलने वाला। सोमवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए लखनपुर चुंगी पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि आज बढ़ती महंगाई से जो है आम जनता पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लगातार गैस के सिलेंडरों के दामों में की जा रही वृद्धि से जनता की कमर टूट गई, तो वहीं डीजल पेट्रोल के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि आज भाजपा कांग्रेस धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में उत्तराखंड की जनता इन दोनों ही पार्टियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े होकर प्रदेश में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31। रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के गेट के बाहर एनएसयूआई के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा सरकार का पुतला जलाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान एनएसयूआई के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कुलपति पर भाजपा का एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज कुलपति परीक्षाओं को लेकर ठोस फैसला नहीं ले पा रहे हैं और कुलपति के बदलते फैसलों को लेकर छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कुलपति ने परीक्षाएं रद्द की थी, लेकिन उसके बाद फिर 1 माह में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि उसके 1 घंटे बाद ही कुलपति ने परीक्षाएं उसी तारीख पर करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कुलपति ने अपने फैसले को बार बार बदलकर छात्र छात्राओं की मानसिकताओं से उत्पीड़न करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बार बार फैसला बदलने से नाराज होकर संगठन की ओर से कुलपति को चूड़ियां भी भेजी जा रही हैं और अगर कुलपति की ओर से अब भी सही रवैया नहीं रखा गया तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा। महाविद्यालय में पुतला कुलपति और विद्यार्थी परिषद और भाजपा सरकार का संयुक्त रूप से पुतला फूंका है और फूंकना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पूर्व अभी कुलपति महोदय द्वारा विद्यार्थी परिषद के दबाव में पेपरों को निरस्त करके 1 माह बाद कराने का निर्णय लिया गया था। उसी दिन 1 घंटे बाद फिर उसी परीक्षा को 1 तारीख से कराने का निर्णय लिया गया था। उसी के 1 घंटे बाद उसी परीक्षा को फिर से 1 माह बाद कराने का निर्णय लिया गया था। ये सब घटना विद्यार्थी परिषद के दबाव में आकर, भाजपा सरकार के दबाव में आकर, धन सिंह रावत के दबाव में आकर निर्णय लिया गया। फिर कुछ दिन बाद अभी कुलपति का नया निर्णय आता है कि 1 माह को परीक्षा को निरस्त करके अभी आने वाली 10 तारीख से परीक्षा को कराया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप क्या भाजपा के एजेंट हैं या भाजपा के आदमी हैं जो एक संवैधानिक कुर्सी में बैठ के सरकार के दबाव में आके, विद्यार्थी परिषद के दबाव में आके आप निर्णय ले रहे हैं और निर्णय को बदल रहे हैं, जिसका हम कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के बाहर आज जमकर प्रदर्शन करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति, भाजपा सरकार व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संयुक्त रूप से पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। एनएसयूआई के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आरोप लगाया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षाओं को लेकर हर 1 घंटे में अपना निर्णय बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति को एक संवैधानिक पद है, उनको किसी भी दबाव में या किसी भी पार्टी के दबाव में आकर काम
काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुलपति का लगातार निर्णय से छात्रों को आगे परीक्षाओं को लेकर एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। और उन्होंने कहा कि कुलपति को आज उनके द्वारा चूड़ियाँ भी भेंट डाक से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कुलपति निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो चूड़ी पहनकर घर में बैठें। और वहीं एनयूसीआई ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र हितों का हनन हुआ तो एनयूसीआई पूरे प्रदेश भर में परीक्षाओं को लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन। जसपुर नगरपालिका इन दिनों नगरपालिका बोर्ड बैठक को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल इस बार बोर्ड बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक की शुरुआत से ही नगरपालिका सभासदों और नगरपालिका अधिकारियों के बीच गहमागहमी शुरू हो गई। वहीं कई घंटों के बाद पूरी हुई इस बहस को बैठक में सभी प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद जब प्रस्ताव पारित होने के लिए चेयरमैन के साइन होने का नंबर आया तो प्रतिनिधि चेयरमैन को बोर्ड बैठक से उठा ले गए, जिसके बाद गुस्साए वार्ड मेंबरों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि बैठक में अचानक पालिका अध्यक्ष की तबीयत खराब होने से वो चले गए, इसीलिए प्रस्तावों पर साइन नहीं कर पाए। हमारी नगरपालिका में सवेरे 11 बजे से बोर्ड की मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से लगभग हमारे 22 मेंबर मौजूद थे पूरे बोर्ड के अंदर। सुबह से मीटिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। जो भी प्रस्ताव था उस पर सब प्रस्तावों में मतलब लगभग 25 प्रस्ताव हमारे अब तक पारित हो चुके थे। तो बाद में एक दो प्रस्ताव, जब 25 प्रस्ताव रखे 2 प्रस्ताव हमारे सभासदों के द्वारा रखे गए। तो इतने पे हाजी राशिद हैं हमारे मेंबर साहब, उनके अध्यक्ष जी के पुत्र, वो उनका हाथ पकड़ के उठा के ले गए। बोले नहीं अब कोई प्रस्ताव नहीं लिखा जाएगा। और हम बोले ठीक है नहीं लिख रहे, आप इस मिनट को बंद कर दो। बोले नहीं घर भेज दो हमारे। तो ये तरीका नहीं है। सवेरे से 11 बजे से भूखे भाई सदन का अपमान है, नगर पालिका सभासदों का अपमान किया गया है कि सुबह से 11 बजे से लगभग 6 बज गए थे। हमारी महिलाएं जो सभासद है उनके बच्चे भी घर पे हैं। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। हालात ये है कि जगह जगह पानी की वजह से सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। ऐसे में सबसे बुरी हालत खराब सड़कों की है। इस दौरान जोलजीबी से मुनस्यारी तक की सड़क पर चलना लोगों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा हो रहा है। वहीं इस सड़क में जरी गड़ा पर बने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते इस पुल पर चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, जिसके बाद अब जोलजीबी से मुनस्यारी जाना मुश्किल हो गया है। वहीं लुमती के पास चमरिया थोर नाला पार करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। क्षेत्र की सभी सड़कों का हाल लगभग एक जैसा ही है। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस आपदाग्रस्त क्षेत्र की सुध लेने की मांग की है। आपको बता दें कि 2020 में आपदा ने बंगापानी क्षेत्र में जमकर कहर बरपाया था, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। तब से आज तक इस क्षेत्र में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। अभी हम नाले के पास है, यहाँ पर रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। इससे पहले भी 2-3 नाले आते हैं जहाँ पर बहुत ही जान जोखिम में रहकर हमें सड़क पार करना पड़ा है। और आगे जो एक ब्रिज है वो भी खतरे की जड़ में आ चुका है, जिस कारण से पूरा ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा ध्यान हमारे क्षेत्र के लिए भी दे दीजिएगा, क्योंकि इतना आपदाग्रस्त क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पर जबकि हर स्लाइडिंग स्थल पे जहाँ पर डेंजर एरिया वहाँ पर कम से कम जेसीबी खड़ी होनी चाहिए, जिससे बार बार मलबा सफाई हो सके और गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चले। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक ग्रिप के द्वारा सड़क का काम किया जाता है, लेकिन उनके पास भी आज सुविधाओं का अभाव है। सरकार को, भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।